Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study the further topic which is from chapter number 2 kinematics, equations of motion. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन से है। जैसे हमने इससे पहले इक्वेशन से पहले हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी, मोशन से रेलिवेंट हमने सारी टर्म्स को डिस्कस किया। They were velocity, speed, acceleration, uniform velocity, uniform acceleration, and then we discussed the graphical representation of those terms as well. Now we are going to study the equations of motion which we can use to find like initial velocity, final velocity, acceleration, whatever। कोई भी टर्म जो हमें फाइंड करनी है उसको फाइंड करने के लिए हम ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज़ कर सकते हैं। आज जो सबसे पहली इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एज यू कैन सी ऑन योर वाइट बोर्ड कि यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है और साथ में डेरिवेशंस। यू हैव टू सी दिस ग्राफ और इससे रेलिवेंटली आपने इस डेरिवेशन को समझना है। सबसे पहले हमें इमेजिन करना है कि कोई भी एक बॉडी है जिसने अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसने मूव किया है, ठीक है। एज वी आर स्टडीइंग मोशन तो हम इसको जस्ट एज्यूम करेंगे कि एक बॉडी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी, फॉर एग्जांपल वो 3 मीटर पर सेकंड के रेट से मूव कर रही है और उसके बाद उसने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है और पॉइंट बी पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो है उसकी वो वेलोसिटी जिस पे उसने स्टॉप किया है। एंड दिस इज़ यू कैन सी ऑन द ग्राफ कि आपको एक्स ऐसे 2 एक्सिस मिल रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर स्पीड। इट मीन्स कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं 2 जिनके दरमियान हम रिलेशनशिप देख रहे हैं और आपके पास एक वेरिएबल टाइम का है और दूसरा वेरिएबल स्पीड का है। विद रेफरेंस टू टाइम आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है वी आई से लेकर वी एफ तक, जिसको हमने पॉइंट ए बी के साथ शो किया हुआ है ग्राफ के ऊपर, ये से सामने आपको नज़र आ रहा है। अब उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसलिए इस पॉइंट को हमने ए से डिनोट कर दिया है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ए। तो ये है एक्सेलरेशन। और उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वो डिराइव कैसे होती है यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल होती है। फिर जब वेलोसिटी कितना चेंज आता है तो एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम इन सारी टर्म्स को इस ग्राफ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारी रेलेवेंट हैं और वेलोसिटी के चेंज से ही हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है, जिसको हमने एज्यूम किया था कि कोई भी बॉडी है उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया है। अब नेक्स्ट देखें, जो पॉइंट जो स्लोप ए बी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रही थी उसको हमने एक पॉइंट वी आई को ए से डिनोट कर दिया है और वी एफ वाले पॉइंट को परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके हमने पॉइंट बी का नाम दिया है। और उसके बाद पॉइंट सी और पॉइंट डी हमने इस पर शो कर दिए हैं, जैसे ये पॉइंट सी है एक और एक पॉइंट डी। अब डेरिवेशन की तरफ आप देखें कि हमने ए बी के साथ लिख दिया है एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। नाउ यू कैन सी कि ये जो बी सी है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, बी सी वो है जिसमें हमारी स्पीड गेन हुई है, ठीक है। वी आई से वी एफ तक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई थी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ था, इसलिए इस बी सी के पॉइंट को हम कहते हैं गेन इन स्पीड। और बी सी के बाद बी सी ओवर ए सी, और ए सी के पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ टाइम के साथ बन रहा है कि ए सी में हमारे टाइम की एलिवेशन बताई जा रही है कि आपके पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल आता है बी सी ओवर ए सी के, जिसमें आपको बी सी वैल्यू दे रहा है वी एफ की, ठीक है, आपकी वेलोसिटी की, और ए सी वैल्यू दे रहा है हमें टाइम की। नेक्स्ट फर्दर यू कैन सी कि बी सी को लिख दिया गया है बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। नाउ लेट्स सी कि ये बी डी माइनस सी डी कहाँ से आता है। बी सी को हमने बी डी माइनस सी डी के इक्वल क्यों लिखा है, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ कि बी डी आपके पास बी सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वाई एक्सिस पर और डी सबसे नीचे वाला पॉइंट है वाई एक्सिस पर। अब देखें
BD को जब हम CD से माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली BC का पॉइंट निकल आएगा, क्योंकि टोटल जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो पॉइंट B से लेकर D तक है। तो जब इसमें से हम BD में से CD को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास BC की जो वैल्यू आएगी, लेंथ आएगी, वो निकल आएगी। दैट इज़ वाई वी राइट कि हमारे पास BC इज इक्वल टू BD माइनस CD डिवाइडेड बाय OD। अब OD को हमने किसकी जगह लिखा है? इस AC की जगह लिखा है। क्यों? क्योंकि AC हमें x एक्सिस पर टाइम की वैल्यू दे रहा है और OD एज यू कैन सी OD भी हमें x एक्सिस पर टाइम की वैल्यू ही दे रहा है। देन नाउ वी हैव टू कैटेगराइज कि ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं ये हमें किस किस चीज़ की वैल्यूज़ दे रही हैं। नेक्स्ट यू कैन सी हेयर कि हमारे पास BD इज़ द वैल्यू ऑफ VF एज यू कैन सी इन द ग्राफ हेयर। अब देखें यहाँ पर BD हमें सामने किस चीज़ की वैल्यू दे रहा है? VF की। और CD किसकी वैल्यू दे रहा है? पॉइंट CD वो है जो O से A तक का है, जो हमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है। और देन OD एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि OD हमें टाइम की वैल्यू दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि BD फाइनल वेलोसिटी है, CD आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपको बता रही है कि उसकी क्या वैल्यू है, और OD आपको टाइम की वैल्यू बता रहा है। नाउ आई हैव रिटन हेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI/T। अब ये इन सारे एक्सिस और परपेंडिकुलर लाइंस की लाइंस पर जो जो वैल्यूज़ हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की और टाइम की मिल रही थी मैंने उनको लिख दिया है। नाउ BD की जगह आ गया है VF, CD की जगह आ गया है VI और OD की जगह आ गया है टाइम। नाउ इसके आगे के स्टेप बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं ग्राफ के साथ। नाउ वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। हमने इन दोनों जो हमें इक्वल की दोनों साइड पे नज़र आ रहे हैं इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है VF इज इक्वल टू VF माइनस VI, एक साइड पे आ गया, और जो A है वो T के साथ मल्टीप्लाई होकर AT बन जाता है। नाउ एज वी कैन सी कि हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास इक्वेशन थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हम इसको अपनी मर्जी से किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे VI अगर माइनस में है तो इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा। तो नाउ वी हैव द इक्वेशंस VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब क्लास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें